नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी जिन्हें हम यंत्र के रूप में यूज़ कर सकें, उपकरण के रूप में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो CT एंड PT। तो आज हम CT और PT के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क करती है, कैसे इनका कनेक्शन किया जाता है और सब कुछ प्रैक्टिकली हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो CT और PT ट्रांसफार्मर है, दोनों ही मापक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि इससे हम कुछ ना कुछ वैल्यू मापते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CT यानी करंट ट्रांसफार्मर। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर यानी इस ट्रांसफार्मर से हम क्या मापेंगे, करंट मापेंगे। और दूसरा जो है PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम क्या मापेंगे, वोल्टेज मापेंगे। अब देखिए दोस्तों, करंट और वोल्टेज मापने के लिए हम एमीटर और वोल्टमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। परंतु दोस्तों जितनी भी हाई टेंशन लाइन होती है, हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसमें हम डायरेक्टली किसी मीटर का यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए एक 11 kV लाइन वोल्टेज आ रही है, तो उसमें आप मीटर कैसे कनेक्ट करोगे, एमीटर को कैसे आप उस लाइन के अंदर कनेक्ट करोगे। अगर आप उस लाइन में कनेक्ट करोगे तो इतनी हैवी वोल्टेज, इतनी ज़्यादा वोल्टेज इसमें है कि कनेक्ट करते ही वो जो आपका मीटर है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यानी इसे किसी विशेष उपकरण द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर ही हम इसमें करंट और वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये जो विशेष उपकरण है हमारे CT और PT है, इनके द्वारा हम हैवी एम्पियर चेक कर सकते हैं, हैवी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मोस्टली इसका जो यूज़ है जितने भी हमारे GSS है उनमें किया जाता है, कितनी लाइव करंट है, कितनी वोल्टेज है, इन सबको चेक करने के लिए। तो आइए CT के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के कारण ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, परंतु उसी अनुपात में करंट को कम कर लेता है। तो एक तरह से हमने क्या किया, करंट को कम किया। जब हम करंट को कम कर लेते हैं तो इस कम करंट को हम नॉर्मल मीटर से भी माप सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए एक हमारे पास CT है जो कि 5000/5 है, यानी कि इसके प्राइमरी सर्किट में अगर 5000 एम्पियर फ्लो होंगे तो इसकी सेकेंडरी में सिर्फ 5 एम्पियर फ्लो होंगे। तो उस 5 एम्पियर को हम किसी नॉर्मल एमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो CT है हमारी काम करती है। आप डायग्राम में देख लीजिए किस तरह से इस CT को कनेक्ट किया जाता है। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे शॉर्ट करके रखा जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हमारी जो CT है वो डैमेज हो सकती है। जब हमें करंट चेक करना होता है तभी हम इस स्विच को ओपन करते हैं, अन्यथा ये क्लोज ही रहती है। इसके साथ साथ ये जो आप CT देख रहे हैं ये नॉर्मल करंट मापने के लिए बनाई जाती है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इससे सिर्फ और सिर्फ हम AC करंट ही माप सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह की वायर हमें नहीं लगानी होती। सिर्फ जिस वायर से हमें करंट मापना है उस वायर को इस CT के अंदर से निकाल देते हैं और उसके बाद में इस CT से हम आसानी से करंट माप सकते हैं। ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसका कार्य करने का तरीका कुछ इस तरह से है, जब इसके अंदर से किसी वायर को निकाला जाता है तो उस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी फील्ड के कारण इसके अंदर भी एक EMF उत्पन्न हो जाता है, और उसी EMF से हम वायर में फ्लो होने वाले करंट की मात्रा को माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी PT की। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है यानी PT, और इसके जस्ट पीछे करंट ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ये दोनों लाइन के साथ लाइव जुड़े होते हैं और उनके जितने भी सिग्नल वायर है सारे के सारे कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पर इनकी हम रीडिंग चेक कर सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना पोटेंशियल यहाँ है। तो आइए इसके बारे में भी हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से CT के कनेक्शन होते हैं सेम टू सेम उसी तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, जो कि अगर हम इसे हाई वोल्टेज पर लगाते हैं तो ये उस हाई वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और हम उस कम वोल्टेज को आसानी से किसी मल्टीमीटर या फिर किसी वोल्ट मीटर द्वारा माप सकते हैं। आप लोग डायग्राम में देख लीजिए किस तरह से इसका कनेक्शन होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, और इसकी जो रेटिंग है वो
1000/110 हो सकती है, 10,000/110 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट ये 110 की रेटिंग में आता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक लाइन के अंदर 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है और ये जो हमारा पीटी है वो 1000/110 है, तो उस टाइम ये 110 वोल्टेज हमें शो करेगा, जिसका मतलब है कि लाइन के अंदर 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है। इसी तरह से अगर लाइन के अंदर 2000 वोल्टेज हुआ तो 110 जो वोल्टेज है वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि 220 वोल्टेज मीटर में शो करेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और कंबाइंड यूनिट भी होती है जिसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों ही होते हैं। उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।